बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अब लाहौर से रखते हैं, जो कुछ कल लाहौर में होता रहा, क्योंकि बहुत ही दीदा ज़ेब किस्म के वहां से हमारे सामने मनाजर जो है आए हैं। और मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी ने बेहतरीन सियासी इनिंग खेली है और जो एक खौफ के बुत थे वो तोड़ डाले। उन्होंने जो सियासत के अंदर एक तलातम था उसको तोड़ दिया है और दोबारा से पंजाब के अंदर एक नई रूह फूंकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और रैंक एंड फाइल में, जिस पर उनकी जितनी भी सताइश की जाए वो कम है। क्योंकि जो लाहौर में कल मनाजर, परसों तो चलें, जो कुछ हुआ आपके सामने, असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, धक्के दिए गए, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जो कुछ कल हुआ लाहौर के अंदर वो यकीन कीजिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस बड़ी तादाद में आवाम निकल के आई और उन्होंने हर जगह पर, हालांकि तमाम जगहों की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बंद कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो भले अंदरून लाहौर के डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के की बात हो या किसी और जगह की बात हो, हर जगह जहां भी वो शाम में जा रहे थे तमाम लाइट्स बंद कर देते थे, बिजली बंद कर देते थे। उसके बावजूद अवाम जौक दर जौक निकल कर आए और वालिहाना इस्तकबाल किया। ऐसे था जैसे कोई फातेह किसी शहर में दाखिल हो और उसके बाद अवाम उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाए। हर तरफ इमरान खान के नारे गूंज रहे थे। वो जैसे मैंने आपको बताया कि यास्मीन राशिद साहबा का हल्का हो या गवाल मंडी वो जाएं फूड स्ट्रीट में खाना खाने के लिए, वो अलग बात है कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जब तक शाम को फूड स्ट्रीट पहुंचेंगे तो हमें खदशा ये था कि फूड स्ट्रीट को बंद करवा देंगे। लेकिन फिर मैंने कहा था कि हो सकता है इतनी बेशर्मी पे ना उतरे, लेकिन मैंने आपको अपना अंदाजा बताया था कि फूड स्ट्रीट बंद करवा देंगे। वही हुआ जब शाम को खाना खाने के लिए सुहेल अफरीदी और उनके दोस्त वहां पहुंचे, तमाम काफिला, तो फूड स्ट्रीट को पहले से ही बंद करवा दिया गया था। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो अगली सूरत हाल है वो ये है कि जो कल एक बयान दिया मीना खान अफरीदी साहब ने, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वावेला मचाया। हालांकि उन्हें पहले उससे स्मगलर, चर्च स्मगल करने वाले और इस तरह के खिताबात, अलकाबात और सवालात पूछकर इंस्टिगेट किया गया मामलात को और ये उनसे जवाब दिलवाया गया। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। जब मैंने कहा कि जो दो चीजें उन्होंने कही कि अगर मैंने ये सवाल पूछ लिए तो फिर क्या होगा, उन्होंने कहा मैंने तो किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। आप तो डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने तो रिपोर्टर को नहीं कहा कि मैं फलां के बारे में ये बात कर रहा हूं। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये फलां की बात है? अगर ये किसी के बारे में बात है नहीं तो फिर आप इसके ऊपर इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? मैंने तो किसी का नाम लिए बगैर बात किया, तो इसमें गुस्से की इतनी क्या बात है? बहरहाल अंदरून लाहौर में उन्होंने तमाम, ये तो हम बता चुके हैं कि तमाम जितने भी असीर हैं उनके घरों में वो गए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में वकला से खिताब किया। अदलिया की आजादी, कानून की बालादस्ती, स्ट्रीट मूवमेंट में वकला के किरदार पर गुफ्तगू की। वो मुख्तलिफ हमारे जो लीडरान हैं, जैसे हमाद अजहर साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था, उनके घर भी तशरीफ लेकर गए। वहां पर सियासी गुफ्तगू भी हुई, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी हुई। जमान पार्क भी गए, वहां पर बड़े जज्बाती मनाजर बने क्योंकि उनकी वजह से वर्कर भी बहुत देर के बाद जमान पार्क, जहां पर पिछले 2 साल से तकरीबन आप ये कहें कि सन्नाटा था, वहां पर कल वर्कर्स ही वर्कर थे। आल्दो के उनके वहां जाने से पहले हुकूमत ने तमाम गलियां, तमाम रास्ते जो जमान पार्क को जा रहे थे उनको बंद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक भरपूर हमने अवामी ताकत जो है वो देखी। उसके साथ साथ अंदरून लाहौर गए, यास्मीन राशिद साहबा के हल्के में, वहां भी अवाम थी। फूड स्ट्रीट का मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बेहतरीन दिन उन्होंने गुजारा जहां पर मैं ये कहूंगा कि अवाम बिल्कुल खुलकर निकलकर आई बाहर, खौफ के बुत टूटे और एक जो तलातम था वो टूटा है। और अब आने वाले दिनों में आप लाहौर के अंदर कुछ और मैं ये कहूंगा कि आप जो चहक महक है वो देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की। जिस चीज से डर रही थी नून लीग की गवर्नमेंट और ISPR और जो ISI के वहां पर लोग हैं, वो जिस चीज से डर रहे थे वो चीज हो गई। वो चीज बड़े धड़ल्ले के साथ हुई क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये मनाजर आए कि अवाम इतनी ज्यादा सुहेल अफरीदी के लिए निकल सकती है। वो सब कुछ हो गया। तो जो सुहेल अफरीदी सियासी तौर पर लाहौर में करने आए थे, मेरे ख्याल में कई गुना ज्यादा अचीव करके वो वापस जा रहे हो गई। अच्छा जी, तलत हुसैन साहब, जिन्हें आप किसी जमाने में बड़े मायानाज दानिश्वर समझते थे, उनका जरा ट्वीट देखिए और मेरे साथ मिलकर इज्तमाई सहाफती लानत उन पर भेजिए। उनके सहाफत का लेवल जरा चेक कीजिएगा। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी का ख्याल है कि पंजाब में PTI क्यादत के खिला को पुर करके वो नई नस्ल के कम उम्र इमरान खान बन सकते हैं और फिर कौमी क्यादत की दौड़ में शामिल होकर अगले चंद सालों में वजीर आजम की कुर्सी के करीब खड़े होने का इम्कान भी बन सकता है। यह सब हंगामा सियासी कारोबार में इन्वेस्टमेंट है। स्टैब्लिशमेंट को ऐसे ख्याली पुलाव पर क्या एतराज हो सकता है?
जनाब अगर आपकी ख्वाहिश ये थी कि आपने बड़े होकर सबसे बड़ा टाउट बनना है और आप कामयाब हो गए, तो अगर सुहेल अफरीदी की ख्वाहिश हुई कि उन्होंने बड़े होकर वज़ीर आज़म बनना है, तो हो सकता है एक दिन अल्लाह मियां उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देगा। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या जब सुहेल अफरीदी एक आम वर्कर ने कभी सोचा था कि वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनेंगे? अगर अल्लाह ने उनको इमरान खान के तवस्सुत ये बना दिया, तो हो सकता है किसी दिन इमरान खान के तवस्सुत उन्हें वज़ीर आज़म भी बना दे, हू नोज़। लेकिन तलत हुसैन साहब जो है उन्होंने अपना तजिया जो है यहां पर जरूर शामिल किया है। आगे जनाब, आज तक सदर के ताहियात रिलीफ पर तो बात नहीं हुई। हाफिज ताहिर अशरफी साहब ये गिला कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के रिलीफ पर तो कभी बात नहीं की, तो ये फील्ड मार्शल के रिलीफ पर इतना रौला क्यों पड़ गया? तो जनाब वो क्या हमारे दोस्त बिशारत मुसल्ली ने करनी थी, वो भी आपने करनी थी। इतनी माशाल्लाह बड़ा जुब्बा पहनते हैं आप और इतना आपका लंबा चौड़ा इंपैक्ट है, तो उसमें आप ही ने बात करनी थी, उलमाए हक ने, उलमाए दीन ने बात करनी थी। या ये फिर जिम्मेदारी हमारे दोस्त बिशारत मुसल्ली को दे दें, वो कर लेगा? तो आपने क्यों नहीं आज तक बात की? आज उलमा कह रहे हैं कि ये इस्तिस्ना आसिम मुनीर का भी और सदर का भी दोनों गैर इस्लामी हैं, गैर शरी हैं, तो आप क्यों इसको डिफेंड करने आप पहुंचे? अगली खबर अब आपके सामने रख दें, और वो खबर ये है कि आदिल राजा, जी हैं, आदिल राजा आप सबको पता है कि वो बरतानिया में होते हैं और हाल ही में उनके घर पर भी हमला हुआ है। उनको आज हुकूमत ने, मतलब कि 26-27 दिसंबर को हुकूमत ने एक समरी की मंजूरी दी है। सर्कुलेशन से काबीना की समरी अप्रूव करवाई, बहुत जल्दी में यह काम किया गया था। आदिल राजा को अब बाकायदा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, बाकायदा दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 4th शेड्यूल उसे कहते हैं या 4th स्केड्यूल, उसमें उन्हें डाल दिया गया है आदिल राजा को। और उसका मतलब यह होता है कि आप प्रॉपर तरीके से ब्रांड कर दिए गए हैं, या हुकूमत पाकिस्तान ने आपको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। आप उनके बैंक अकाउंट्स, जितनी भी कोई प्रॉपर्टी, जितना जो कुछ भी, जो भी उनके एज अ सिटीजन राइट्स हैं, वो सब मुअत्तल हो जाते हैं। कोई आपका राइट नहीं रह जाता और आपकी तमाम चीजें जो हैं वो कन्फिस्केट जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये खबर आ रही है। अब हाल ही में उनके घर पर हमला होना और उसके बाद उन्हें दहशतगर्द भी डिक्लेयर कर देना, ये बड़ी ही एक आप ये कहिए कि मानी रखने वाली या सवाल तलब बात है कि सब कुछ क्या हो रहा है और कितनी जल्दी में हो रहा है। बहरहाल इस खबर से आगे बढ़ते हैं, आने वाले दिनों में इस खबर के ऊपर नजर रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये डेवलपमेंट्स क्या अब बरतानिया से किसी किस्म की एक्सट्रेडिशन कराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या इसके बाद शहजाद अकबर साहब को भी इसी तरीके से ये डालना चाहते हैं ऐसे किसी स्केड्यूल में? क्या इनको कोई उम्मीद दिलाई गई है वहां पर कि एक्सट्राडाइट कर दिया जाएगा? तो क्या वाकई सीरियस मामलात हैं इनको एक्सट्राडाइट करने के, या जस्ट हुकूमत जो है वो लेपापोती कर रही है? ये आने वाले दिनों में हमें और आप सबको पता चल जाएगा और इसके ऊपर गहरी नजर रखेंगे और आपके सामने रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।